मुझे लगता है श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र मात्र राधा रानी के प्रेम में समेट देना ठीक नहीं। वो ठीक है, भागवत कथा सुनना, श्री कृष्ण के प्रेम मनमोहक सुंदर छवि को नेत्रों में बसाकर हरे राम हरे कृष्ण करना, अपने अंदर भक्ति और उमंगे बहाकर जीवन मुक्त हो जाना और मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ये सब बहुत सुंदर स्थितियां हैं। लेकिन श्री कृष्ण को मात्र इसमें समेट देना, मात्र श्री कृष्ण को प्रेममय रसिक और आर्द्र हृदय वाला बता देना, यह मुझे लगता है श्री कृष्ण के चरित्र के साथ बेईमानी है। श्री कृष्ण के दिव्य संकल्पित चरित्र को भी लोगों के सामने लाना चाहिए, उसको पढ़ने और जानने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण कैसे हैं एक संकल्पित चरित्र के रूप में। गोकुल से जब वो मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं तो वापस गोकुल की तरफ मुड़कर नहीं देखते, ना वो प्रेममय राधा की तरफ वापस आते हैं, ना अपनी पालनहारा यशोदा को वापस याद करते हैं, कभी वापस गोकुल नहीं आते। मथुरा के अंदर कंस का वध करने के पश्चात जब वो एक बार हस्तिनापुर की तरफ बढ़ जाते हैं तो अपनी जननी और जन्म भूमि को भी वापस पलट कर नहीं देखते। यह है वो संकल्पित चरित्र जो उनको बताता है, जो उनके बारे में बताता है कि उनका संकल्प था धर्म की स्थापना करना, और इसके लिए उन्होंने सभी तरह के मोह का स्वयं त्याग कर दिया। न जननी का मोह रखा, ना जन्मभूमि का मोह रखा, ना प्रियतमा का मोह रखा, ना प्रेयसी का मोह रखा। श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर में गए और सारी की सारी महाभारत, सारा अर्जुन का विश्वास, सारा द्रौपदी का विश्वास, भीम की संपूर्ण आस्था श्री कृष्ण में थी कि श्री कृष्ण हमें जो युद्ध होने वाला है उसमें हमारी रक्षा करेंगे और हमको तार देंगे। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरा तर्क है, मेरा लॉजिक है, मैं इस तरह से समझता हूं श्री कृष्ण को, मैं इस तरह से देखता हूं महाभारत रूपी दिव्य ग्रंथ को। श्री कृष्ण अपने ऊपर भक्त को आश्रित होने ही नहीं देते। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा मेरी शरण में आ जा, सब मैं देख लूंगा, लेकिन फिर भी वो भक्त को अपने ऊपर आश्रित कहां होने दे रहे हैं, जब भीम की संपूर्ण आस्था श्री कृष्ण में थी कि वही हमको युद्ध में उबारेंगे। द्रौपदी तो उन्हीं के आश्रय में लेकर कसम खाती है, प्रतिज्ञा लेती है कि इस दुशासन की छाती से जो लहू निकलेगा उसमें अपने बाल धोंगी। लेकिन श्री कृष्ण अंत में क्या करते हैं, श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में क्या करते हैं, श्री कृष्ण तो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। ये पांडव जो उनके पीछे खड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनके मन में बात थी कि सुदर्शन चक्रधारी खड़ा होगा युद्ध में और सब कुछ संभल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, दिशा दूंगा, लेकिन योद्धा तुम्हें बनना है, संकल्प तुम्हें लेना है, दृढ़ता इस संसार में मेरे भक्त की सामने आना चाहिए, मेरी नहीं। श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को मात्र राधा रानी के प्रेम में समेटकर सिर्फ उसका प्रचार करना मुझे लगता है गलत है। वो एक आंशिक बात हो जाएगी, वो एक चरित्र का बिल्कुल छोटे स्वरूप को प्रदर्शित करना हो जाएगा। इतने विराट ग्रंथ लिखे इसलिए गए, पूरे चरित्र की छोटी छोटी घटनाओं का भी वर्णन इसलिए किया गया है ताकि प्रत्येक मनुष्य उस लीला से, उस चरित्र से कुछ ग्रहण कर सके अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, उन चरित्रों में से, उन घटनाओं में से जो उसके जैसी मिलती जुलती है, वहां से कुछ प्रेरणा पा सके। जीवन के जब वो उद्देश्य पूर्ण करके खड़ा हो जाए तब उसे भागवत में मोक्ष मिल सके, और जब जीवन की महाभारत में, जब जीवन के संघर्ष में वो युद्ध रत हो, तब उसे दिव्य चरित्रों के, दिव्य संकल्पों का, दिव्य नीतियों का सहारा मिले और वो आगे बढ़ सके। ये छोटा सा अवलोकन है, छोटा सा मेरा तरीका है ग्रंथों को देखने का। मैं चाहता हूं कि श्री राम का चरित्र बस केवट के उद्धार तक, अहिल्या के उद्धार तक या भरत मिलाप तक सीमित ना रहे। उनकी वो दृढ़ता, उनकी वो नीति कुशलता, उनका वो योद्धापन भी लोगों के सामने रहे, जहां पर वो नीतिगत रूप से साधनहीन होकर भी जो वन्य जीव है उनका सहारा लेकर भी लंकाधिपति रावण का वध करते हैं। मैं चाहता हूं श्री कृष्ण मात्र राधा रमण ना कहलाए, उनका वो दिव्य नीतिगत स्वरूप सामने आए जिससे उन्होंने ग्वाले से लेकर महाभारत की रचना की और आतताइयों का, दुर्जयों का
एक तरह से अमृत प्राप्त किए हुए जो योद्धा थे उनका संहार कराया। इन्हीं स्वरूपों में अगर चैत्य की व्याख्या संपूर्ण रूप से संपूर्ण समाज के सामने बार बार की जाएगी तो मैं निश्चित मानता हूं यहां पर भक्त भी जन्म लेंगे, यहां पर योद्धा भी जन्म लेंगे, यहां पर चैतन्य महाप्रभु भी आएंगे और यहां पर शिवाजी भी आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियो देखने तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट करें और सनातन धर्म के समस्त पहलुओं को सभी के सामने लेकर आएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।